पाप की क्षमा एक निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा है। पाप की क्षमा किसी भी चीज से नहीं। आज मनुष्य पाप क्षमा के लिए कुछ कुछ कर रहा है, मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ कुछ कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी। परमेश्वर ने एक योजना बनाई। वो योजना ये थी, आज से 2025 साल पहले उसने एक प्रयोजन बनाया। वो प्रयोजन क्या था? उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर भेज दिया। स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर भेज दिया। और गडरियों के पास सबसे पहला संदेश गया। गडरियों के पास सबसे पहला संदेश गया। हम बात कर रहे थे राजा हेरोदेश की। हम बात कर रहे थे राजा हेरोदेश की। जिस स्थान के ऊपर ये मंजूसी गए, जिस स्थान के ऊपर यरूशलेम के अंदर ये मंजूसी गए, यरूशलेम से जो बैतलहम का रास्ता है, इनकी आपस में जो दूरी है वो लगभग 5 से 6 मील है। आप कह सकते हैं 8 से 11 किलोमीटर के बीच में लगभग लगा सकते हैं। 8 से 11 किलोमीटर की दूरी है। यरूशलेम जो यरूशलेम का मंदिर जहां पर है, और बैतलहम जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो आपस की दूरी लगभग 10 से 11 किलोमीटर है। और इस दूरी के बीच में यरूशलेम के मंदिर से, जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, बैतलहम में, इस दूरी में एक तराई पाई जाती है, जहां पर कुछ खास किस्म के मेमनों का पालन पोषण किया जाता है। कुछ खास किस्म के मेमने वहां पर पाले जाते हैं। जो सबसे उत्तम नस्ल के, जो सबसे अच्छी नस्ल के मेमने होते हैं, उनको वहां पर पाला जाता है। उनको वहां पर पाला जाता है क्योंकि लोग क्या करते थे? पाप क्षमा के लिए वो खास किस्म का एक मेमना लेते, सबसे उत्तम किस्म का मेमना लेते, जिसकी नस्ल सबसे अच्छी है, उस मेमने को लेते और उस मेमने को लेकर वो मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में जाकर उसे भेंट चढ़ा देते। अब एक आत्मिक मतलब को समझने की जरूरत है। फरिश्ता सबसे पहला संदेश चरवाहों के पास क्यों लेकर गया? हमने पढ़ा लूका की इंजील में, पाप क्षमा के लिए लोग मेमनों को चढ़ाते हैं। पाप क्षमा के लिए लोग मेमनों को चढ़ाते हैं। बाइबल को जब आप पढ़ते हो, यीशु मसीह के जन्म का सबसे पहला संदेश उन्हीं चरवाहों के पास गया। उन्हीं चरवाहों के पास गया। दूसरे शब्दों में ये कहूं, इसका एक आत्मिक अर्थ ये है, फरिश्ता दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता है, जब फरिश्ते उसके पास गए, गडरियों के पास वो गया, उसने जाकर बताया, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता है फरिश्ता, दूसरे शब्दों में ये कहने की कोशिश कर रहा है, आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यानी कि आज जगत के लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। अब से पाप क्षमा के लिए तुम्हारे इन मेमनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक जगत में आ चुका है जिसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा होगी, जिसके एक बलिदान के द्वारा पापों की क्षमा होगी, जिसके लहू के बहने के बाद किसी लहू की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाप क्षमा के लिए जो मेमना था वो जगत में आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस का उद्देश्य यही है। फरिश्ता यही समझा रहा है, फरिश्ता यही गडरियों के पास उद्देश्य को लेकर गया है। क्रिसमस का उद्देश्य यही है कि एक था जो आया और उसके लहू के द्वारा पापों से मोक्ष प्राप्त हो। जो परमेश्वर और इंसान के बीच में जो दूरी है, वो यीशु मसीह ने आकर उसे खत्म किया और उस सलीब के ऊपर अपने लहू को बहा के परमेश्वर और इंसान को आपस में मिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। चरवाहों के पास इसीलिए पहला संदेश गया कि अब तुम्हारे इन मेमनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूहन्ना कहता है, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। हालेलुया, वो जगत के पाप उठाने के लिए आया।
क्रिसमस का उद्देश्य यही है। उसने जगत से प्रेम किया है, उसने किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं किया, उसने किसी जाति से प्रेम नहीं किया, उसने ईसाइयों से प्रेम नहीं किया, उसने जगत से प्रेम किया है। क्योंकि जगत में हर बिरादरी के लोग पाए जाते हैं, हर जाति के लोग पाए जाते हैं। यह क्रिसमस का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है कि एक आया जिसके लहू के द्वारा मैं और आप बचाए गए। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में जो दूरी है वो यीशु मसीह ने आकर वो बिछुआई को किया ताकि मैं बाप से मिलवाया जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज समझने की जरूरत है क्रिसमस का उद्देश्य क्या है। क्रिसमस का उद्देश्य क्या है? क्रिसमस का उद्देश्य क्या है? मेरे और मेरे बाप के बीच में, जिसने मुझे अपने हाथों से बनाया, जिसने मुझे अपनी समानता में बनाया, जिसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया, जब मेरे और उसके बीच में एक दूरी आ गई, परमेश्वर ने एक प्रयोजन बनाया। वचन कहता है उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से किया, किसी जाति से नहीं किया, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं किया, जगत से प्रेम किया।